हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हॉलो सिलेंडर का यानी जो क्वेश्चन है उसका सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, यानी सेकेंड वीडियो लेके आए हैं। ये भी इसमें भी थोड़ा सा एडवांस है हॉलो सिलेंडर का। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको हिंदी इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में समझेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आते देखते हैं क्या है। कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड इफ द हाइट इज 21 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 3 सेंटीमीटर। देखिए समझिए पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 का एक हॉलो सिलेंडर है, इसको हॉलो सिलेंडर बना रहे हैं, इसको दोनों ओर ओपन है मतलब यानी दोनों ओर क्या है, ओपन है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, यानी उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है यानी आपको ये देखिए ठीक है। यानी अब कह रहा है कि एक टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको क्या निकालना है, जिसमें बोथ एंड है, ओपन एट बोथ एंड इफ द हाइट इज 21 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट जो है वो 21 सेंटीमीटर है। क्या है, 21 सेंटीमीटर। एंड एक्सटर्नल रेडियस मतलब ये क्या है, 7 सेंटीमीटर है। और इसका थिकनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थिकनेस यानी ये वाला जो है ये 3 सेंटीमीटर है। तो इंटरनल रेडियस कितना होगा, तो देखिए अगर कहा कि एक रिंग है उसका थिकनेस दिया, थोड़ा सा समझिए कि अगर हम कहें कि ये क्या है, एक रिंग है और ये क्या है, आउटर रेडियस है, तो मतलब इसका आउटर रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर है और ये इसका थिकनेस है जो 3 सेंटीमीटर है। तो इनर रेडियस कितना होगा, तो बोलिएगा कि 7 माइनस 3 यानी 4 सेंटीमीटर। कैसे समझ में आए, देखिए अगर हम कहें कि इसका रेडियस निकालना है, इनर रेडियस निकालना है, तो क्या हुआ, आउटर रेडियस माइनस थिकनेस। क्यों, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो आउटर रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है और उसका थिकनेस क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो 7 माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। यानी हम इसको लिख सकते हैं, अगर कहिएगा तो रिटर्न में भी लिख देते हैं कि इनर रेडियस यानी मतलब कौन सा, आंतरिक त्रिज्या बराबर आउटर रेडियस माइनस थिकनेस यानी इनर रेडियस यानी आंतरिक त्रिज्या बराबर आउटर रेडियस माइनस थिकनेस। तो ये क्या है, 7 माइनस 3 बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कौन सा, r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसको कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझ लीजिएगा तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए हम इसको थोड़ा समझा दूं। अब देखिए हमको क्या हुआ आंसर में, यानी r बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, स्मॉल r बराबर 4 सेंटीमीटर। अभी जस्ट निकाले थे, 7 माइनस 3 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमको बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या बताए थे, टोटल सरफेस एरिया बराबर कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये तो बताए थे। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया निकाल लें, अब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकाल लें तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये क्या है, आपको कॉन्सेप्ट है। तो अब देखिए बारी बारी से हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, फिर टोटल सरफेस ये सर्कुलर एरिया निकालते हैं, फिर चीजें आपको ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो चीजें पहले कर्व सरफेस एरिया, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना बताए थे, 2 पाई आर एच प्लस
यानी कैपिटल आर अब प्लस 2 पाई स्मॉल एच, स्मॉल आर वाला यानी ये वाला सिंपल, एच एच कट गया तो क्या हो जाएगा, यानी 2 पाई, यानी अगर एच कॉमन लें तो आर प्लस आर ऐसे लिखेंगे। अब देखिए आपको वैल्यू पुट करिए, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू एच बराबर 20, एच बराबर 21, एच बराबर 21 दिया हुआ है, यानी एच बराबर 21 दिया हुआ है। अब देखिए आर प्लस ए यानी 7 + 4 यानी कितना 11 दिया हुआ। अब देखिए इसको इधर करेंगे तो कितना हो गया 33 हो गया, यानी 66 यानी 66 और 22, क्यों, क्योंकि 3 दूनी 6 और 6 11 कितना हो गया 66 22, यानी 213 यानी कितना हो गया 1452, कितना हो गया 1452, यानी हमें कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, यानी हम अगर कहें तो कर्व सरफेस 1452 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सर्कुलर एरिया कितना हो गया, अब पहले इसको लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया बराबर 1452 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला यहां लिख दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब कर्व सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया तो हो गया, अब क्या है रिंग वाला यानी सर्कुलर एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर बराबर 22/7। अब देखिए 7 11 इंटू 3, यानी आप करिएगा तो 30 या ऐसे कर दीजिए 66 और 66, यानी कितना हो गया 6 6 दूनी 12 और 7 7 2 6 बटे 7 7 2 6 कितने इतनी है ना, 7 दूनी 14 7 4 11 और 7 4 11 और 7 माइनस यानी 3, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 2 2 3 यानी 66 इंटू 11 तो कितना हो गया 66 और 66 यानी कितना हो गया 6 7 12 726। अब इसको करिएगा तो कितना आएगा, यहां 2 भी होगा, 2 क्यों, क्योंकि एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो इसको अगर हम कर दें तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4152/7। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 1452 इंटू 7 तो 7 दूनी 14, ये तो कट गया, यानी 5 और 2 यानी 0 8 7 49 यानी 9 और कितना हो गया 3 0 7 28, यानी कितना हो गया, यहां लिखें तो इसको अगर यहां लिखें तो क्या लिखेंगे, यानी 207.42 इतना आ गया 207.42, यानी ये आपको सर्कुलर एरिया हो गया। सर्कुलर एरिया कितना हो गया 207.42। आप सिंपल मिटाते हैं, देखिए ये सर्कुलर एरिया हो गया और ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया 152 प्लस 207.42 यानी कितना हो जाएगा 1659.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 1659.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल, ये फर्स्ट वाला है सिंपल। अब देखिए कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था, थोड़ा कैलकुलेशन को देख लीजिए सिंपल। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा भी क्वेश्चन मजेदार है। पहला क्वेश्चन बन गया, कराए कि hollow cylinder is made of the metal of difference between the outer and inner curve surface area
of the cylinder is 352 centimeter square. The height of the cylinder is 28 centimeter. If the total surface area of the hollow cylinder is 26 यानी 2640 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैलकुलेशन है, थोड़ा समझने वाली बात है। आंसर 2। देखिए क्या कह रहा है कि एक हॉलो सिलेंडर है, यानी एक खोखला बेलन है जिसका बेस का, यानी कह रहा है कि देखिए डिफरेंस द बिटवीन द आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया, यानी आउटर कर्व सरफेस एरिया माइनस इनर कर्व सरफेस एरिया, डिफरेंस दिया हुआ 352 दिया हुआ। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी बाहर वाले कर्व सरफेस एरिया माइनस अंदर वाले कर्व सरफेस एरिया, यानी हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया हुआ है 352। कैसे, देखिए 2 पाई आर यानी ये क्या हो गया आउटर कर्व सरफेस एरिया, और ये क्या हो गया इनर कर्व सरफेस एरिया। डिफरेंस दिया हुआ है, जनरली कर्व सरफेस एरिया जनरली क्या होता है दोनों का सम होता है, लेकिन हमको दिया हुआ है कि आउटर कर्व सरफेस एरिया माइनस इनर कर्व सरफेस एरिया बराबर 352 दिया हुआ। अब देखिए इसमें क्या कॉमन होगा, 2 पाई कॉमन ले लेते हैं और h कॉमन लेते हैं, तो r माइनस आर बराबर कितना होगा 352। अब देखिए r माइनस आर बराबर कितना होगा 352 इंटू, देखिए यहां हो गया 2 इंटू पाई तो 22/7 इंटू h का मान कितना है, h बराबर कितना है 28, यानी 28 क्या किए 2 पाई h को नीचे ले आए और उसका वैल्यू पुट किया, तो 2 के 2 पाई का मान 22/7 और h बराबर 28। अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 152.176 सिंपल। अब देखिए इसको अगर हम 2 से काटते हैं तो 11 मरतबे, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा यानी 888, और इसको काटेंगे तो 8 मरतबे, और इसको काटेंगे तो 4 मरतबे, इसको काटेंगे तो 2 मरतबे, यानी r माइनस आर बराबर कितना हो गया 2। पहला इक्वेशन, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम बहुत कम है। तो सिंपल कह रहा है कि पहला इक्वेशन क्या हुआ r माइनस आर बराबर 2 सेंटीमीटर, पहला इक्वेशन आ गया। कैसे निकाले, कह रहा है कि डिफरेंस है कर्व सरफेस एरिया किसका आउटर कर्व सरफेस एरिया माइनस इनर कर्व सरफेस एरिया कितना है 352 है। अब कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 2640। आप सिंपल वहां से एक इक्वेशन निकालेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए टोटल सरफेस एरिया माने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, सभी जगह नहीं लिखेंगे तो क्या होता है इसमें 2 पाई h r प्लस r होता है अब प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होता है, ये होता है। तो कितना ये हुआ टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्यों, ये हॉलो सिलेंडर का 2 पाई h r प्लस r प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ये होता है। ये कर्व सरफेस एरिया, ये सर्कुलर एरिया, सिंपल। अब देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा और भी करें, इसको स्पेसिफाई करें तो देखिए 2 पाई और 2 पाई, इसको हम लिख सकते हैं r माइनस आर इंटू आर प्लस आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए r प्लस आर भी कॉमन होगा तो यानी 2 पाई हो जाएगा r प्लस आर, और ये क्या हो गया r यानी कितना हो गया h अब प्लस r माइनस आर, ये हो गया। अब देखिए यहां तक दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ 2640, यानी हमको दिया हुआ 2640 सिंपल। अब देखिए r माइनस आर का वैल्यू भी दिया हुआ, यहाँ 2 दिया हुआ, r माइनस आर का वैल्यू भी दिया हुआ, तो कितना दिया हुआ यानी हम कहेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर प्लस आर, इसका मान h बराबर 28, देख लीजिए ये 28, तो 28 अब प्लस r माइनस आर यानी 30, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर प्लस आर इंटू 30, ये
बराबर कितना दिया हुआ है, इसको 2640 कितना दिया हुआ है, 2640। अब देखिए यहां इसको कैलकुलेशन हम थोड़ा मिटा देते हैं। ऊपर वाला क्या किया, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फार्मूला ये होता है। नहीं तो पहले वाला वीडियो देखें, 2πh r प्लस आर और 2π r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब पुट करेंगे तो यहां तक ले आए, सिंपल। अब देखिए इसको हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम लिख रहे हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू आर प्लस आर बराबर कितना, 2640। इसको इधर किए, इसको इधर कर दिए। अब देखिए आर प्लस आर बराबर कितना हो गया, 2640 इंटू 7। ये वाला प्लस है, ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और बाकी इसका 2 इंटू 22 इंटू 30। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 इंटू 22 इंटू 30, इसको मिटा देते हैं। देखिए आप देखिए इसको काटेंगे तो ये 0 से 0 कट गया। अगर इसको करते हैं तो कितना हो गया, 132। अगर इसको करेंगे तो कितना हो गया, 6 मरतबे, और इसको करेंगे तो 2 मरतबे। अब कितना हो गया, 7 दूनी, यानी r प्लस आर बराबर 14 सेंटीमीटर। यानी r प्लस आर बराबर 14 सेंटीमीटर आया। इक्वेशन 2 आया, इसको इक्वेशन 2 मान ले, यही वहां लिख दिए। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, r कैपिटल आर और स्मॉल आर का वैल्यू निकाल देंगे, सिंपल है। अब देखिए क्या किए, देखिए r माइनस आर बराबर 2 सेंटीमीटर और r प्लस आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सॉल्व किए तो 2r बराबर कितना हो गया, 16, प्लस करने पर r बराबर 8 सेंटीमीटर। किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, यानी r माइनस आर बराबर 2, तो 8 माइनस आर बराबर 2, यानी r बराबर 8 माइनस 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो फाइनली आंसर कैपिटल आर बराबर 8 सेंटीमीटर, स्मॉल आर यहां लिख रहे हैं स्मॉल आर बराबर 6 सेंटीमीटर आया। यानी हम लिख सकते हैं यहां, देखिए इसको कैलकुलेशन किए, ये सिंपल है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का सिंपल है, ये कई बार बता चुके हैं तो इसलिए हम शॉर्ट में लेके चले गए, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, ऐसी वीडियो बड़ा हो रहा है। तो देखिए हम कहेंगे कि आउटर रेडियस यानी बाह्य त्रिज्या बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर, इनर रेडियस बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी आंतरिक रेडियस आंतरिक त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हुआ आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। ये थोड़ा